Hello everyone, welcome you all with the new topic which is solubility of sparingly soluble salts। सबसे पहले हम solubility के बारे में जानेंगे। तो जैसे हमने ये सॉल्यूशन लिया है, इसमें हमने 1 लीटर सॉल्वेंट लिया है जिसमें हमने 20 मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए हैं, तो ये पूरे डिज़ोल्व हो जाएंगे। फिर हम इसमें 30 मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे तो भी ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो मान लें कि हमने 40 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व किए इस सॉल्यूशन में, तो वो पूरे डिज़ोल्व नहीं हुए, उसमें से कुछ जो वो एज इट इज़ ही रह गए। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कुछ मोल्स ऑफ सॉल्ट जो हैं वो एज इट इज़ रह गए हैं, कुछ ही डिज़ोल्व हुए हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा फिर जिसमें कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ रह गए हैं, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है। तो अब हम देखेंगे कि साल्ट विच आर डिज़ोल्व फॉर वेरी लेस अमाउंट इन दीज सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे कि AgBr AgCl, अगर हम मान लें कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाने से ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, वो कुछ अमाउंट जो उसका वो एज इट इज़ रह जाता है। अब जैसे हमने देखा कि मोलैरिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है, जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर देंगे, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा कापा इंटू 1000 ओवर लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट एक नाम आती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी किसी का नहीं। तो जैसे एग्जांपल है AgBr, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है और हम इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं, फिर मान लेते हैं कि वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में, जो कि एक्वस आयंस होंगे। तो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। और यहाँ पर एक फैक्ट आता है कि कोई भी सॉलिड अगर एक्वस सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है तो सॉलिड को कंसंट्रेशन जो होगी उसको हम कांस्टेंट ही मानते हैं। तो हम इसको KSP ले लेंगे, और जो KSP है वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ आयंस, पर कंसंट्रेशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होनी चाहिए। तो अगर हम मान लें कि साल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वो S मोल्स पर लीटर है, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे सॉलिड से एक्वस जाने के लिए S मोल्स सॉल्युबिलिटी है, तो उसमें भी S ही सॉल्युबिलिटी ही रहेगी, तो S इंटू S S² आ जाएगा। ये सेकंड एग्जांपल है Ag2SO4 का, जो कि ब्रेक डाउन होता है 2Ag पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। Ag2SO4 की सॉल्युबिलिटी S, और जो 2Ag पॉजिटिव है उसकी 2S, और SO4 2 नेगेटिव की S। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो कोफिशिएंट होता है वो रेज़ टू पावर चला जाता है, तो 2S की पावर 2 आ जाएगी और S आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4S³। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।